सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आज सारे विश्व के मानव जगत में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। सबको हिलाकर रख दिया। कितने मर गए, कितने मरेंगे, कोई नहीं बता सकता। सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सबका भट्टा बिठा दिया। ये सब क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। एक अदृश्य वायरस ने सबको हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े भविष्यवक्ता सब महामारी के प्रकोप से त्रस्त और पस्त हो गए। सब अपने को क्वारंटाइन करने में लगे हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार में सबसे बड़ा भय तो मरने का है। इससे बड़ा भय तो कोई नहीं है ना। थोड़ा सा इसी शब्द पर विचार किया जाए कि ये क्वारंटाइन होता क्या है। क्वारंटाइन माने सूतक, जिसका भारतीय संस्कृति में आदि काल से आज भी पालन किया जाता है। लेकिन आज का मानव इतना मॉडर्न हो गया है कि उसके पास हमारे इसी सूतक क्वारंटाइन को समझने का समय कहाँ है। पर आजकल समय ही समय है। जानवरों की तरह आपस में चिपकने को उतावले इंसान, जरा भारतीय संस्कृति को देख, भारतीय संस्कृति के दर्शन करो। जब कोई मिलता तो हाथ मिलाते नहीं, हाथ जोड़े जाते हैं। हाथ मिलाने से भी जीवाणु का आदान प्रदान हो जाता है। कोई मर जाए तो लकड़ी डालकर आने पर स्नान करना होता है, क्योंकि मृतक के शव में भी दूषित जीवाणु होते हैं जो एक दूसरे को प्रभाव में लेते हैं। इसलिए लकड़ी डालने के बाद सीधे घर में नहीं, बैंक में नहीं, दुकान में नहीं, पहले नहा लेना चाहिए। लेकिन क्या बोले, हम ठंड में भी नहाते रहे और वो गर्मी में भी नहाने से बचते रहे, और हम कहते रहे कि नहा लो नहा लो नहा लो। अरे हमारे संतों ने कुंभ सिंगस्त मेले लगवा दिए नहाने के लिए। अमावस पर नदियों में नहाने के लिए कहा, ताकि कोई सूतक हो तो दूर हो जाए। हमने क्या नहीं किया जिससे प्रकृति का प्रकोप न झेलना पड़े। पेड़ों की पूजा की, लेकिन हम जैसा करते गए वो ठीक उल्टा करते गए। कहीं बुद्धि के सागर हमारा मजाक उड़ाते रहे। लोग हमें ढोंगी, गंवार, बैकवर्ड कहते रहे। ठीक है, हम बैकवर्ड ही सही। जो सनातन से इन सब का महत्व नहीं समझ सके, उनको अब कोरोना ये सब सिखा रही है। सनातन पद्धति में जब बच्चे का जन्म होता है तो सूतक मानते हैं। 1 मास तक माँ बच्चे को अलग कमरे में रखते हैं, मतलब कि क्वारंटाइन करते हैं। 1 मास के भीतर गोमूत्र पिलाकर शांति हवन के बाद सूतक निवृत्ति मानते हैं। तब माँ बच्चे को शुद्ध माना जाता है। लेकिन सही मायने में जब से सरकार का यह नारा आया कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तब से बहुत सी मर्यादाओं का हनन हुआ है और बड़े बड़े परिवार टूट गए, कुछ छूट गए, और आज छोटा परिवार दुखी परिवार बन के रह गया। जहाँ मियाँ जी वहीं बीबी जी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई शिष्टाचार, कोई मर्यादा नहीं। बैठने, उठने, खाने, सोने, जागने का कोई नियम नहीं। सब गड़बड़ा गया महाराज। लव पव झीड़ पीड़ हो रही है, और ये कोरोना झीड़ पीड़ लव पव का ही नतीजा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बच्चों झीड़ पीड़ मत करो, लव पव कर रहे हो तुम लोग। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे ये झीड़ पीड़ का ही नतीजा है। गाय को हमने माता कहा, हम उसके रक्षक बने तो लोग उसके भक्षक बन गए। कभी सरकारों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वास्तव में जिसका सनातन अनादि काल से इतना महत्व बता रहा है, उस गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों न करे। पर किसी का जू नहीं रेंगा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
हम जाहिल नहीं, गंवार नहीं, हम सुसंस्कृत अति विकसित महान संस्कृति को मानने वाले हैं। आज हमें गर्व होना चाहिए कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को सम्मान से देख रहा है, अभिनंदन के लिए हाथ जोड़ रहा है। वो सब जला रहे थे, आज वो सबों को जलाने में लगे हैं, पहले दबाते थे। आज वो हमारी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, अभिनंदन के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। सनातन अति सूक्ष्म विज्ञान को समझता है, आत्मसात करता है और मानता है, और वो सिर्फ कोरोना के भय से समझने को तैयार हुए हैं। हमारे शास्त्रों का एक एक वचन सत्य है, जिसे वक्त ही वक्त पर समझा सकता है। हम समझाएंगे तो कोई नहीं समझेगा, वक्त पर वक्त ही समझाएगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली को आज बारीकियों से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही जीवन शैली सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उन्नत, सबसे सुंदर है। गर्व से कहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।